थैंक यू जीसस। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। फॉरेन ब्रांचेस जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। आज कितने जन आनंदित हैं परमेश्वर की हजूरी में। हमारा विश्वास है कि परमेश्वर का आनंद जो आपकी जिंदगियों में आया है, ये आनंद कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप जानते कि जब भी हम पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों में बड़े कामों को करता है। आइए सब जन अपने अपने स्थानों के ऊपर बैठ जाएं। हम कुछ वीडियो टेस्टमनी को, हम कुछ रेगुलर टेस्टमनीज को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने बड़े बड़े काम लोगों की जिंदगी में किए। क्योंकि कोई भी बीमारी बड़ी नहीं है, कोई भी रोग बड़ा नहीं। अगर आप विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर करते हैं, अगर आप अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह को शो करते हैं, तो फिर वो भी बड़े कामों को, बड़ी गवाहियों को आपके जीवनों में शो करता है। सिस्टर ज्योति की गवाही हमारे पास आई है। ये डेरा बाबा नानक के रहने वाले हैं। इनकी गवाही की मार्च 2022 में इनके ऊपर किसी ने जादू टूना कर दिया, जिसके कारण बीमारियां इनकी लाइफ में एंटर हुई। लंग्स में टीबी हो गया था, गांठें बन गई थी और डे बाय डे ये बीमारियां इनके जीवन में बढ़ती जा रही थी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सारा कुछ बदलने लग पिया। मेडिसिन तो चल रही है पर उसके बावजूद भी मैंने कोई फर्क नहीं सीगा। फिर असी जलंधर के मतलब हॉस्पिटल दिखाया, उन्होंने भी सेम यही प्रॉब्लम दसी। उदों मेरी हालत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी सी कि मैंने ICU में रखना पिया और मैं 8 दिन पूरा ICU में रही। उस बाद मैंने छुट्टी मिल गई। उस तो बाद इदा ही हौली हौली फिर भी वही प्रॉब्लम चलती रही। मेरा शरीर बिल्कुल मतलब कि वीक ही रहा, तो मैंने इन्ना कोई फर्क नहीं पिया दवाइयां तो। फिर 19 नवंबर 2025 ਨੂੰ प्रभु की दासी ने मेरे ते ले हैंड की। उस ले हैंड के द्वारा मैनू ब्लड की उमिट आई और जिसके कारण मैनू अपना शरीर हल्का लगन लगा, खांसी बिल्कुल ठीक लगन लगी, साह की प्रॉब्लम, धड़कन सब कुछ ठीक लगन लगा। फिर उस बाद से रिपोर्ट कराई, सब लीवर भी ठीक आया, कोई इन्फेक्शन नहीं आई, कोई भी चैस्ट इन्फेक्शन भी नहीं आई। तो मेरी मतलब जी लैंग्स की प्रॉब्लम टीबी सी वो भी नॉर्मल आई। 2.5 महीने हो गए, मैं हूँ बिल्कुल ठीक हाँ। और मैं इस बीमारी तो इन सारे फीवर तो सारी धड़कन वगैरह तो आज़ाद हाँ। मैं प्रभु का और प्रभु की दासी का बहुत धन्यवाद करती। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। थैंक्स करें परमेश्वर का। फॉरेन ब्रांचेस, अगर आपने ध्यान से इस टेस्टमनी को सुना तो इन्होंने बताया कि उस जादू टोने के बाद इनका जो लीवर था वो पूरी तरह से सिकुड़ चुका था। टीबी की मल्टीपल गांठें बन चुकी थी। जब डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि इनके जो लंग्स में टीबी पूरी तरह से फैल चुका है। लगातार इन्हें ICU में रखा, ट्रीटमेंट चला, लेकिन वो रोग डे बाय डे बढ़ता जा रहा था। फिर हॉस्पिटल में इनके ऊपर परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रार्थना की जूम ऐप के द्वारा, जो कि 19 नवंबर 2025 को की थी। तो आइए हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। बीमारियां कैंसिल हो जाए यीशु के नाम में। कमान करें आज, जैसे प्रभु ने बोला, प्रभु के दास ने अपनी बीमारी को कमान करें कि ये बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। और जैसे पूरे विश्वास के साथ इन्होंने उस स्पर्श को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर की दासी के वर्ड्स इन्होंने पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किए, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को टच किया और उसी दिन ही इनकी रिकवरी होनी शुरू हुई और वो टीबी जड़ से परमेश्वर ने खत्म किया और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। जोर से तालियों के साथ फॉरेन ब्रांचेस अपने दोनों हाथों को स्वर की उठाए और ऊंची आवाज से कहे
सबसे जोर से तालियों के साथ थैंक्स करें परमेश्वर का। हम इस टेस्टिमनी को सुनकर हम देख सकते हैं कि दूरी मायने नहीं करती। इस बहन ने भी हॉस्पिटल में पूरे विश्वास के साथ जूम ऐप के द्वारा प्रार्थना को रिसीव किया और परमेश्वर ने एक नई लाइफ के साथ इस बहन को रिसीव किया। और आज जितने जन ऑनलाइन ब्रांचेस में परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हैं, हमारा विश्वास है कि आज जैसे आप पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, बड़ी गवाहियां आपके जीवन का हिस्सा होगी। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आज आप पूरा छुटकारा लेके जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से कहें हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाइए। हालेलुया। आइए हम इस अगली गवाही को सुनते हैं। यह बहन का नाम कमल है और ये बटाला गुरदासपुर के रहने वाले हैं। आज ये अपनी गवाही में, अपनी टेस्टिमनीज में ये क्या बता रही हैं, आइए सबसे पहले मैं इनकी गवाही को सुनते हैं। सारे भैन भाइयों ਨੂੰ ਜੈਮ ਸਿੱਧੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਵਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਰਾਏ ਚੱਕ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ 2017 ਚ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ मैं बहुत दवाइयां खादियां, लगातार ही कोई फर्क नहीं जापिया। फिर मैनू बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लग पई, जिस कारण मैं और मेरा हसबैंड बहुत परेशान रहंदे सी। जद मेरे हसबैंड ने बाहर जाना, ब्याह शादी च जाना जां फैमिली च जाना, उन्होंने कहना तुहाडे बच्चे क्यों नहीं हो रहा। मेरे हसबैंड ने कहना भी साडे विच कोई प्रॉब्लम चल रही, इस करके साडा बच्चा नहीं हो रहा। इस करके असीं बड़ी शर्मिंदगी महसूस करनी। जदों मैं बच्चों के कपड़े देखने ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੇਬੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨੂਰੁਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਖਾਂਪੜਾ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇ ਕੇ ਬਲੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਖਾਸ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਜਲਦ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। 29 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। सब जन जोर से इस सामर्थ्य गवाही के लिए जोर से तारीफ करें। फॉरेन ब्रांचेस ऑनलाइन व्यूअर्स सब जन जोर से आपने इनकी गवाही को ध्यान से सुना। यह बहन ने अपनी गवाही में बताया कि फर्स्ट जब प्रेगनेंसी हुई मिसकैरेज हो गया, सेकंड प्रेगनेंसी मिसकैरेज, थर्ड प्रेगनेंसी मिसकैरेज। उसके बाद इनको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया। ये लगातार चर्च में आते रहे। इनका फेथ, इनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था। उसके बाद ये बहन अपनी गवाही में बता रही कि 1 अप्रैल 2021 को परमेश्वर के दास हमारे आपके पिता ने प्रार्थना की। तो आए हम उस प्रार्थना के क्लिप को देखते हैं। अपनी बेटियों के नाम सोच लो जो होने वाली हैं। अपने बेटों के नाम सोच लो जो होने वाले हैं। सोच लो नाम खुदावंद कह रहे हैं जो होने वाले हैं अब आपके लाइफ में। आज स्पेशल डे, मैंने कहा ये स्पेशल प्रोफेटिक वर्ड आप लोगों के लिए। सब जन जोर से तारीफ करें। फॉरेन ब्रांचेस ऑनलाइन व्यूअर्स इस अद्भुत गवाही के लिए आपने सुना कि जब परमेश्वर के दास ने डिक्लेरेशन की, विश्वास के साथ इस बहन ने अपने लिए उसे रिसीव किया। और उसके बाद ये बता रही कि 29 जनवरी 2022 को परमेश्वर ने इन्हें एक हेल्दी बेबी बॉय के साथ इन्हें आशीषित किया, इन्हें ब्लेस किया। सब जन जोर से इस अद्भुत गवाही के लिए अपने हाथों को ऊंचा उठाए और हालेलुया बोलते हुए तारीफ करें इस अद्भुत गवाही के लिए। सब जन जोर से। फॉरेन ब्रांचेस ऑनलाइन व्यूअर्स, आज हम आपको एक चीज आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपका फेथ
आपका विश्वास अगर जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है तो आपके लिए कोई भी चीज अनहोनी नहीं होगी। आप जानते हैं जैसे परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को सुना और उसको एक बेबी बॉय शैमुएल एक नबी के रूप में परमेश्वर उसको ब्लेस किया, उसको आशीषित किया। यह बहन की प्रार्थना को सुना परमेश्वर ने, और जब परमेश्वर के दास के डिक्लेरेशन को उन्होंने विश्वास के साथ रिसीव किया, परमेश्वर ने इन्हें आशीषित किया, इन्हें ब्लेस किया। सब जन जोर से हालेलुया बोलते हुए इस अद्भुत गवाही के लिए तारीफ करते जाए। सब जन जोर से जोर से हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर अनीता इनका नाम है और ये मुकेरिया के रहने वाले हैं और लगातार मुकेरिया में जो चर्च की एनएम चर्च की ब्रांच है वहाँ के साथ ये लगातार जुड़े हुए हैं। तो आज इन्होंने खुद अपनी गवाही को हमें भेजा, तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने क्या इनके जीवन में काम किया है। सारे ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਨੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਸਾਡੀ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬॉय ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਮਿਸ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਮੰਥ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਠੀਕ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਰਮਲ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਟਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇ ਟਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 6 ਮੰਥ ਸੀਗੇ 7th ਮੰਥ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਠੀਕ ਰਹੀ। ਫਿਰ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੀ ਬॉय ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀਗੀ। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में ब्लेसिंग को दिया। तो जब ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने हुए थे, जुड़े हुए थे और लगातार परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थनाओं को ये लगातार रिसीव कर रहे थे, और जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया परमेश्वर ने इन्हें संभाल के रखा। ये लगातार कॉल सेंटर से, प्रे टावर से ये प्रार्थना करवाते रहे और परमेश्वर ने इन्हें संभाल के रखा। 1 सितंबर 2025 को परमेश्वर ने इन्हें हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। इनकी हार्ट डिजायर को फुलफिल किया। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो बड़े काम करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। तो आज जितने भी आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, फॉरेन ब्रांचेस में मौजूद हैं, आज विश्वास करें, फेथ करें कि जैसी प्रार्थना होगी तो परमेश्वर आपके जीवन से सारे बंधनों को तोड़ेगा, नाश करेगा, और आपके जीवन से सारी बीमारियां, सारे नशे, सारी दुष्ट आत्माएं जाएंगी और परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी गवाही को खड़ा करेगा। जोर से तालियों के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं इन गवाहियों के लिए। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर सोनिया की हमारे पास आई है। ये मखू के रहने वाले हैं और लगातार ये मखू चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही कि 9 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिसके कारण दुष्ट आत्मा के अटैक इनके ऊपर होने लगे, और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੋਨੀਆ ਹੈ, ਮੱਖੂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ 8-9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਸੁਪਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਬਰਾਂ ਦਿਸਣੀਆਂ, ਕਫਨ ਦਿਸਣੇ ਔਰ ਸੱਪ ਦਿਸਣੇ। ਸੱਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਲੇਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਲੇਟੀਆਂ ਮੈਂ 2-2 3-3 ਡੱਬੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਲੇਟੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ 'ਚ ਖੂਨ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ weight ਮੇਰਾ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਏਡਸ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਖਾਮੜਾ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਲ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਲੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਤੇ ਦਾਸ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਮਸੀਹ। करें सबसे जोर से तालियों के साथ थैंक्स करें परमेश्वर का इस बड़ी गवाही के लिए। अगर आपने ध्यान से इनकी टेस्टिमनी को सुना तो उन्होंने बताया कि दुष्ट आत्मा के अटैक इतने ज्यादा इनके ऊपर बढ़ चुके थे कि इनको यही लगता था कि मैं मर जाऊंगी, और डिप्रेशन इनके जीवन में एंटर हुआ, जिसके कारण लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और फिर किसी सिस्टर ने इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। लगातार इन्होंने चर्च आना शुरू किया। फिर एक दिन 28 अगस्त 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। तो आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को देखते हैं। सारे बीमारी का आत्मा, दुर्बलता का आत्मा, बीमारी का आत्मा, जादू टोने का आत्मा, हर तरह का आत्मा, डर का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, पाप का आत्मा, दुर्बलता का आत्मा, कमजोरी का आत्मा आउट हो जाए। और जैसे पूरे विश्वास के साथ इन्होंने इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया, उसी दिन परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ, और वो 9 साल पुराना दुष्ट आत्मा, वो डिप्रेशन इस बहन को छोड़ के गया। और आज ये बहन उन दुष्ट आत्माओं से, उस जादू टोने से पूरी तरह से आजाद है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा कि याकूब के घराने पे कोई भी जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। और ये सेम वचन इस बहन की लाइफ में पूरा हुआ, और परमेश्वर ने उस जादू टोने से, दुष्ट आत्माओं से, डिप्रेशन से आजाद करके एक नई लाइफ के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का, कि कैसे परमेश्वर बड़े बड़े काम लोगों की जिंदगियों में कर रहा है। जोर से तालियों के साथ। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। ये बहन का नाम मनदीप कौर है, और ये अजनाला अमृतसर के रहने वाले हैं। ये अजनाला चर्च ब्रांच के साथ ये लगातार जुड़े हुए हैं। तो आज ये अपनी गवाही को अपने मुंह से बताएंगे। आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को उनके मुंह से सुनते हैं। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਸਕਿਨ ਗਲਣੀ ਛੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 2-3 ਮੰਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਸੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਰਫ ਗਰਦਨ ਤੇ ਫੇਸ ਤੇ ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਇਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਗ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। 2-3 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਜਦੋਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਹਟ ਫੀਲ ਹੋਈ। ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵੀਕ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਆਇਲ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਕਿਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਜਲਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਘਰ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਭਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਦਿਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਤੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। सब जन जोर से तारीफ करें इस अद्भुत गवाही के लिए। जोर से। आपने इनकी गवाही में ध्यान से सुना। ये बहन बता रही कि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इनको बताया कि आपको लगातार दवाइयों को खाना पड़ेगा। डॉक्टर्स ने इनको बताया कि ये आगे चल के ये कोढ़ का रूप ले सकता है, तो आपको इसलिए लगातार दवाइयां खाना पड़ेगा। ये बहन बहुत ज्यादा परेशान थे। उसके बाद ये बहन बता रही कि 18 जनवरी 2026 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना के विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए ग्रहण किया। तो आइए सबसे पहले हम उस प्रार्थना की क्लिप को देखते हैं। जब मैं खुदावंद अपने शरीर को छू रहा हूं, मैं उनके शरीर को भी छू रहा हूं। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सब प्रकार की गंदी आत्मा जो हमारे शरीर पे अटैक करती है, आउट इन जीसस नेम। सब रोगों की आत्मा आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रोगों की आत्मा, कमजोरी का आत्मा, मौत का आत्मा, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी हील्ड इन जीसस नेम। सब जन जोर से तारीफ करें कलीसिया। फॉरेन ब्रांचेस ऑनलाइन व्यूअर्स, आपने देखा कि जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया, विश्वास के साथ ये बहन ने उसे अपने लिए ग्रहण किया। और आज ये बहन बता रही कि ये 1 हफ्ते से ये आजाद है
और कोई भी इन्हें स्किन का रोग नहीं, परमेश्वर ने फ्री किया, इन्हें आजाद किया। सब जन जोर से इस गवाही के लिए तारीफ करें। हालेलुया बोलते हुए अपने हाथों को ऊंचा उठा के फॉरेन ब्रांचेस ऑनलाइन व्यूअर्स सब जन जोर से तारीफ करें इस गवाही के लिए। ब्रांचेस आप जानते हैं परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो आपको अधूरा छुटकारा नहीं देता। जब आप परमेश्वर के दासों का, उसके नबियों का जब आप प्रतीति करते हैं तो परमेश्वर आपके लाइफ में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करता है। सब जन जोर से इस गवाही के लिए हालेलुया बोलते हुए हाथों को ऊंचा उठा के तालियों के साथ तारीफ करें सब जन जोर से हालेलुया। हालेलुया। आइए हम एक और गवाही को सुनेंगे। सिस्टर वीरपाल इनका नाम है और ये सिरसा हरियाणा के रहने वाले हैं और लगातार जो हरियाणा चर्च ब्रांच है उसके साथ ये लगातार जुड़े हुए हैं। तो आज ये हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरा नाम वीरपाल है। मैं आपकी बहुत बड़ी जीवन की गवाही देन जा रही हाँ। 9 साल तो शैतानी सपने आउंदे सी। शैतानी सपने जिवें सप दिखाई देंदे सी, कुत्ते दिखाई देंदे सी, गंदा पानी दिखाई देंदा सी ते मैं आपदे वालां नूं नोचदी सी, आपदे आवां नूं नोचदी सी, कच्चा मांस खाण दा जी करदा सी। मैं जो 12 बजे तक नहर ते बैठी रहना, 12 बजे ते नहर ते बैठी रहना ते आपदे बच्चों नूं कुੱਟਦੀ मारदी सी ते घर छड्डण दी भी कोशिश कीती सी, फांसी लैण दी भी कोशिश कीती, मरण दी भी कोशिश कीती। मैं सियाणियां कोल गया, उत्थों कोई फर्क नहीं पिया ते डॉक्टरां कोल गया, उत्थों कोई फर्क नहीं पिया ते यूट्यूब वेखदे पए सी ते खांबरा चर्च दा पता लगा तो उत्थे खांबरा चर्च गया। उत्थे प्रभु दे दास ने जदों प्रार्थना कीती, उह प्रार्थना नूं मैं रिसीव कीता। रिसीव करन तो बाद मैनूं ठंडक महसूस होई ते ठंडक महसूस होने तो बाद मैं 2 साल तो आजाद हाँ। ते मैं सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो जब इन्हें यूट्यूब के माध्यम से अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, लगातार परमेश्वर की हजूरी में आना शुरू किया, लगातार उसकी प्रेजेंस में आते रहे और फिर 14 जनवरी 2024 को जब परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना की गई, उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था। मैं शैतान को श्रापित करता हूं जो तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है या शरीर में कर रहा है या तुम्हारे बीमारी के रूप में कर रहा है। मैं उस शैतान को श्रापित करता हूं, आग भेजता हूं उस दुष्ट आत्मा के ऊपर, उस आग को भेजता हूं उस शैतान के ऊपर, उस आग को भेजता हूं उस शैतान की सारी बीमारियों के ऊपर। निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, निकल 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 इन द नेम ऑफ जीसस। और जैसे ही इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया और परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया और उस दिन से ये पूरी तरह से आजाद अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर की तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। तो आज जितने भी ऐसे लोग इस मीटिंग के साथ जुड़े हुए, जो लोग दुष्ट आत्माओं के नीचे या उनके ऊपर किसी भी तरह के कोई भी अटैक्स होते हैं, तो आज विश्वास करें जैसी प्रार्थना होगी, आज उन बंधनों का, उन दुष्ट आत्माओं को आखिरी दिन है और परमेश्वर आपके जीवन में डिलीवरेंस देंगे। विश्वास करें और विश्वास के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाए। इन गवाहियों के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें जोर से। और इस तरह से नेक्स्ट वही ब्रदर लक्ष्मण कुमार के हमारे पास आई है। वलियत पटना के रहने वाले हैं और लगातार ये रांची चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही के 11 साल से इनके ऊपर मेंटली अपसेट के अटैक होते थे और जब डॉक्टर को चेक करवाया, 5 डॉक्टर्स बदले और वो मेंटली जो अटैक इनके ऊपर होते थे वो डिप्रेशन कम होने के बजाय और बढ़ता जा रहा था। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम लक्ष्मण कुमार है। मेरा उम्र 21 साल है। मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया 11 साल पहले। उसके वजह से हम सपना देखते थे, सपना में सांप और मरे हुए मुर्दों को भी देखते थे। मेरे साथ गलत संबंध बनता था और हम सपना में एक्सीडेंट को देखते थे, वो मेरे साथ हकीकत होता था। उसके वजह से हम बीमार रहने लगे। 5 डॉक्टर का भी किया
तो भी ठीक नहीं हुए, अन्य जगह 15 जगह गए तो भी ठीक नहीं हुए। उसके कारण हम डिप्रेशन में रहने लगे, वह विचार में चले गए और मरने के ख्याल आता था। एक दिन यूट्यूब के माध्यम से अंकुर नूला मिनिस्ट्री लाइव चल रहा था, वो हम देख रहे थे। वो कंटिन्यू देखते देखते एक दिन परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहे थे, वो अपने लिए रिसीव किए। मेरे शरीर में ठंडक सा महसूस लगा। उस दिन से हम आज़ाद हैं, फ्री हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का दास दासी को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर यूथ को चेंज कर रहा है, बड़े बड़े काम उनकी जिंदगी में बना रहा है। जो जीने की आस तक छोड़ चुके हैं, उनके जीवनों को परमेश्वर बदल के एक नया जीवन उन्हें दे रहा है। और इस भाई को जब चर्च के बारे में पता चला, लगातार ये चर्च के साथ जुड़े रहे, गवाहियों को सुना कि अगर परमेश्वर इतने लोगों को हील कर रहा है, इतने लोगों को डिलीवर कर रहा है, तो वही परमेश्वर फिर मुझे भी चंगा कर सकता है, मुझे भी डिलीवर कर सकता है। लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे। फिर 9 नवंबर 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। हर प्रकार का दुष्ट आत्मा चिल्लाए और भाग जाए यहां से यीशु के नाम में। नशे का, जादू का, टोने का, खेल का, दिले की, जर की, व्यभिचार की, बीमारी की, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। और जैसे ही पूरे विश्वास के साथ इस भाई ने इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया, उसी दिन परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ और वो 11 साल पुराना डिप्रेशन, वो जो अटैक इनके ऊपर होते तो वो इन्हें छोड़ के गए, जादू टोना इन्हें छोड़ के गया। और आज ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं, पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान मारने के लिए आया, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए आया, वो चोरी करने के लिए आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देने के लिए आया। और इस ये भाई पूरी तरह से आस तक छोड़ चुके थे जीने की, लेकिन जैसे ही चर्च में आए, परमेश्वर का जीवित वचन इनके जीवन में पूरा हुआ। परमेश्वर ने एक नई लाइफ के साथ इस भाई को खड़ा किया और बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाए परमेश्वर का कि कितने कितने बड़े काम लोगों की जिंदगी में कर रहा है। यूथ को परमेश्वर नई जिंदगी के साथ ब्लेस कर रहा है। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। ये बहन का नाम नीता सोलंकी है और ये मुंबई के रहने वाले हैं और ये लगातार मुंबई चर्च ब्रांच के साथ ये जुड़े हुए हैं। आज अपनी गवाही को अपने मुंह से बताएंगे, तो ये सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं। जय मसीह जी, मेरा नाम नीता है। मैं मेरे जीवन की बड़ी गवाही देना चाहती हूँ। मेरे 16 साल में उम्र में शादी हो गई तो मुझे शैतानी अटैक चालू हो गए। फिर उसके बाद मैं घर से भाग जाती थी, फिर कचरा चुनती थी रोड पे, फिर मैं गरम गरम चीजें चूल्हे पे जो बनती थी वो मैं निकाल के गरम गरम खा लेती थी। मैं घर से बाहर भाग जाती थी तो रोड पे घूमती थी, कचरा कपड़ा अपना निकाल लेती थी, मैं कपड़ा बदन पे फाड़ देती थी और इतना भागती थी तेज, ना कोई मुझे संभाल पाता, ना कोई मुझे अपना पास रख लेता। फिर सब लोग मुझे पागल बोलते थे, कोई मुझे खड़ा नहीं कर पाता था। तो मैं, मेरा भाई देख देख कर मुझे अन्य जगहों पर भी लेके गया, लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ। और मुझे मेंटल हॉस्पिटल में भी कई जगहों पर लेके गया, फिर भी कोई मुझे पर असर नहीं हुआ। चीजों से परेशान होकर मैंने कई बार मरने की भी कोशिश की थी। मेरा भाई मुझे घर में बांध के रखता था। फिर 2024 में नरुला मिनिस्ट्री में आई, फिर वचन सुनते प्रार्थना करके मैं पूरे तरीके से हुई हील हो गई हूँ। मैं परमेश्वर के दास और दासी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। सब जन जोर से तारीफ करें। फॉरेन ब्रांचेस ऑनलाइन व्यूवर सब जन जोर से तारीफ करें, जोर से। आपने सुना ये कितनी अद्भुत छुटकारे की गवाही है। ये बहन ने अपनी गवाही में बताया कि इनको बांध के रखते थे इनके घर वाले, ये सड़कों पे घूमते थे, अपने कपड़े फाड़ देते थे, अपने कपड़े निकाल के फेंक देते थे। जब वो शैतानी अटैक इनके ऊपर होता था, इनको कोई भी शुद्ध बुद्ध नहीं रहते थे, ये पागलों के जैसे हरकत करते थे। आप जानते परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर, आपके शरीर में कोई भी शैतानी आत्मा का वास नहीं रह सकता।
लेकिन आप जानते हैं कि जब तक परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर नहीं है, जब तक आप एक जीवित चर्च के साथ नहीं जुड़े हैं, तो आपके ऊपर शैतान का प्रभाव हमेशा के लिए बना रहता है। ये बहन बता रही कि जीवित चर्च के साथ जुड़े, ये लगातार चर्च में आते रहे, इनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था। और ये अपनी गवाही में आगे बता रही कि 5 मई 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। तो आए हम सबसे पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। बोले हर एक बंधन, शैतान का हर एक कनेक्शन मेरी लाइफ, मेरी फैमिली, मेरे शरीर से टूट जाए फायर से। यीशु के नाम में टूट जाए। सब जन जोर से तारीफ करें फॉरेन ब्रांचेस ऑनलाइन व्यूअर्स, सब जन जोर से। आपने सुना इस गवाही में कि जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, ये बहन ने विश्वास के साथ उसे अपने लिए रिसीव किया। और आज ये बहन बता रहे हैं कि इनको पूरे 1 साल 8 महीने हो चुके हैं उस शैतानी आत्मा से, उस पागलपन के अटैक से। परमेश्वर इनको छुटकारा दिया, इनको आजाद किया, इनको हील किया परमेश्वर ने। सब जन इस अद्भुत गवाही के लिए जोर से अपने हाथों को ऊंचा उठाए, तालियों के साथ जीवित परमेश्वर को महिमा देते जाए। हालेलुया बोलते हुए सब जन जोर से। हालेलुया। एक और गवाही हमारे पास है, सिस्टर श्वेता इनका नाम है और ये टोरंटो चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्वेता है और आज मैं आप सबके सामने अपनी गवाही के साथ टोरंटो ब्रांच से हूँ। मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि मेरी एक बहुत ही मार्वलस टेस्टमनी है। मैं 2022 में कनाडा में आई थी और 2023 में मुझे स्टमक इन्फेक्शन एंड एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। इसके साथ ही साथ मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस भी हो गया था और मुझे ग्लूटेन से भी एलर्जी हो गई थी और मैं कोई भी एसिडिक फूड डाइजेस्ट नहीं कर सकती थी। इस दौरान मुझे इतनी पेन होती थी स्टमक में, मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी। मैं थोड़ा सा कुछ खाती थी, मुझे नौशिया फील होने लग जाता था, राइट अवे मुझे वॉमिटिंग जैसा फील, इवन मुझे पानी तक डाइजेस्ट नहीं होता था। मैं इतनी ज्यादा थक गई थी इस बीमारी से। जैसे कि मैं जब काम पर जाती थी मुझे वहां पर भी बहुत दिक्कत होती थी, डिजीनेस, हर तरह की वीकनेस मुझे थी, हर तरह की डेफिशिएंसी मुझे थी, मुझे चक्कर आ जाते थे, मैं चल नहीं पाती थी प्रॉपरली और मुझे इतनी सांस लेने में भी मुझे दिक्कत थी। जब मैं कभी खड़ी होती तो मुझे डिजी फील होने लगता, बिकॉज मेरे अंदर कोई फूड ही नहीं जाता था। मैं जब खाती तो राइट अवे मेरे यहाँ बर्निंग शुरू हो जाती है और मैं दुख में रहती थी, मैं रोती रहती थी। लेकिन मैं फिर भी परमेश्वर के भवन में आना मैंने नहीं छोड़ा। मैं आती रही और मेरा विश्वास था कि मैं एक दिन चंगी हो जाऊंगी। 2024 में भी प्रॉब्लम चलती थी। 2025 में जब अगस्त में परमेश्वर के दास आए, थर्सडे मीटिंग हो रही थी, खुदा के दास पुलपिट पे खड़े होते हैं और राइट अवे परमेश्वर के दास जैसे ही हम वर्शिप चल रही थी और वो प्रार्थना भी नहीं करते, वो खड़े ही होते हैं, सामर्थ्य परमेश्वर का हाथ मुझे चेस्ट पे टच करता है और सारी तरह से मेरी बॉडी स्वेट से भर जाती है। मुझे पता होता कि मैं हील हो चुकी हूँ और आज मैं उस बीमारी से 14 अगस्त 2025 से मैं प्रॉपरली हील्ड हूँ। मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं सब कुछ डाइजेस्ट कर सकती हूँ। मैं सारी इस गवाही के लिए परमेश्वर के दास का थैंक्स करना चाहती हूँ और परमेश्वर की महिमा करना चाहती हूँ। सभी को जय मसीह। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, इन्हें हील किया। तो जब ये बहन लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, बने हुए थे, फिर अगस्त 2025 में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने टच किया और उस दिन से कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। हालेलुया। तो आज अगर आपको लग रहा है कि आपकी बीमारी बहुत बड़ी, आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है, तो आप गलत फहमी में हैं। आप जिस परमेश्वर के पास आ चुके हैं, उस परमेश्वर के पास आपकी हर एक प्रॉब्लम का हल है, उसके पास हर एक चीज का हल मौजूद है। हालेलुया। तो जैसे ही आज आप प्रार्थना को रिसीव करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा। जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाए, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाए। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से परमेश्वर के बड़े कामों के लिए उसकी